अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन की तस्वीरें और बहुत अच्छी-अच्छी यादें शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इसे देखने में। ये देखिए यहाँ पे मेरी टिंट हो रही है, वो जो 7वें दिन होती है ना, और मेरे नाना अबू बैठे हुए हैं मुझे लेके। और वैसे ये वाली तस्वीरें कितनी अच्छी लगती है ना, लाइक अब मोबाइल आ गए हैं तो ये वाला ट्रेंड तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। आजकल सारे मोबाइल के अंदर तस्वीरें खींच के मोबाइल में रख लेते हैं, डेवलप करवाने का फैशन बिल्कुल रहा ही नहीं है। पर अगर इस तरह से डेवलप हुई हुई हो ना तस्वीरें तो बड़ी अच्छी मेमोरीज साथ रहती हैं। ये तस्वीर मेरी नानी माँ के साथ है मेरी, क्योंकि मोबाइल तो अक्सर टूट जाते हैं, कोई गुम हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारी मेमोरीज भी हमारे से गायब हो जाती हैं। पर अगर इस तरह से डेवलप हुई हुई हो ना तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं ना तो इस तरह से उनकी मेमोरीज लाजमी क्रिएट करिएगा। तो जब भी आप अपनी एल्बम खोल के देखते हो, ये तस्वीरें देखते हो, तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और ये देखें, मेरे मामू ने मेरी सारी तस्वीरें खींची हुई हैं। आजकल मिरर पिक्स का इतना ज़्यादा फैशन है, और ये देखें इतने साल पहले मेरे मामू ने इस तरह से फ़ोटो ली हुई है हमारी। और जो ज़्यादातर तस्वीरें हैं ना वो मेरे मामू ने खींची हुई हैं सारी। मेरे मामू के पास अच्छे से अच्छा कैमरा होता था उस वक्त के लिहाज से, तो उन्होंने सारी तस्वीरें खींच के हमारे लिए बहुत अच्छी यादें बना दी हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये मेरी फूफा का घर है, और यहाँ पे सारा मेरे ये शूट हुआ हुआ है। और शूट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना मम्मा ने मुझे बताया था कि एक ही दिन में ना बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। लाइक कपड़े बदल बदल के ना मेरी बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींची गई थी इसी एक दिन के अंदर। मम्मा जैसे फूफा के घर गई थी ना तो उधर से मेरे मामू को बुला लिया था मेरी तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए। तो ये देखिए उनके गार्डन के अंदर, उनके घर के अंदर मेरा इतना अच्छा शूट हुआ है। कुछ तस्वीरें हंसते हुए आई हैं, कुछ अच्छे से पोज में आई हैं, इसके अलावा रोते हुए भी हैं। अब जैसे ये तस्वीर है, इसके अंदर मैं रो रही हूँ, साथ में मेरे हाथ में पत्ता है क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे के बार बार कपड़े चेंज हो रहे होते हैं तो ज़रा वो डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो उस वक्त मैं रो भी रही थी, ये देखें। और फिर कभी कभी हंसते हुए भी हैं तस्वीरें। और अब जब मैं अपनी ये पिक्स देखती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि इस वक्त इस चीज़ों का कितना ज़्यादा ट्रेंड है। लाइक फ़ोटोग्राफ़र बुलाते हैं लोग बाहर से, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं अपने बच्चों को और उनका शूट करवाते हैं। और मेरी मम्मा ने इतने साल पहले भी मेरा इतना अच्छा शूट कराया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल से ये चीज़ ज़्यादा वायरल हुई है, जो बच्चों के शूट वगैरह होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के। पर मेरी मम्मा को शुरू से ही शौक था, तो देखें कितना अच्छा मेरा शूट हुआ हुआ है। और यहाँ पे ना मैंने अपने पापा की शर्ट पहनी हुई है, देखें कितनी बड़ी है, पाँव तक आ रही है मेरे। और ज़रा मम्मा की स्टाइलिंग चेक करें कि मेरे बाल हैं भी नहीं, फिर भी मम्मा ने पिन लगाई हुई है, किसी किसी जगह पे हैट बनाई हुई है, कहीं चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं। तो प्रॉपर मुझे तैयार वगैरह करके अच्छे से शूट किया है। और अभी तक आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये सारी एक दिन के अंदर शूट हुई हैं। और काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें तो ना अभी डेवलप भी नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा रील में ही पड़ी हुई हैं अभी। और कुछ तस्वीरें तो अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की भी नहीं है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखें कितनी ज़्यादा मेहनत हुई हुई है ना इसके ऊपर। इतने प्यार और मोहब्बत से मेरी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की हुई हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो आप भी उनकी इस तरह से मेमोरीज़ क्रिएट करें, क्योंकि वक्त जो होता है ना वो वापस कभी भी नहीं आता। पर कहते हैं आप तस्वीरों के अंदर ना वक्त को रोक लेते हैं, क्योंकि जब भी आप वो तस्वीर देखते हो ना आपको वही सारी पुरानी मेमोरीज़ याद आती हैं। यहाँ पे तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे तो नहीं पता, याद भी नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं। पर हर एक तस्वीर की ना मेमोरी मेरी मम्मा ने मुझे बताई हुई है, इसके पीछे ये कहानी है, इसके पीछे ये स्टोरी है। यहाँ पे देखिए किनारे का सूट कितना प्यारा लग रहा है ना ये। यहाँ तक कि मम्मा ये भी बताती थी कि ये वाला सूट यहाँ से लिया था, ये मैंने ऐसे सोचा था, ये मैंने ये किया था। अच्छा, अब ये जो कबूतर वाली तस्वीर है ना, इसकी भी मम्मा ने मुझे स्टोरी बताई कि तुम इतना ज़्यादा रो रही थी ना, तो कहीं अचानक से शायद ये कबूतर उड़ के आ गया, फिर पापा ने मुझे इसको दिखाया और फिर मैं इसको देख के चुप हुई। और तस्वीर में आपको मेरे आंसू नज़र भी आ रहे होंगे। और जो लॉन है ना, ये मेरी फूफो के घर ही है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बहुत ही खूबसूरत लॉन है। और यहाँ पे मेरी बचपन की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। अब देखें ये वाली तस्वीर कुछ बड़े होते हुए की है। अब इसमें देखें ये वाली जो तस्वीर है ग्रीन सूट वाली, रेड और ग्रीन, इसके अंदर पीछे से मुझे पकड़ा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हाथ नज़र आएंगे, ताकि मैं गिरूँ नहीं और अच्छे से बैकग्राउंड के अंदर मेरी तस्वीर आ जाए। और जो घर का पहला बच्चा होता है ना, उसके लिए सारे काम किए जाते हैं, लाइक अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची जाती हैं, सारे शौक उसके ऊपर पूरे किए जाते हैं। और जो दूसरा बच्चा होता है उसकी इतनी ज़्यादा तस्वीरें नहीं होती, मैंने ये चीज़ नोट की है।
लाइक मेरे भाई की इतनी ज़्यादा तस्वीरें नहीं हैं जितनी मेरी हैं, उसकी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आप बताइएगा कि आप घर के कौन से नंबर वाले बच्चे हैं, और क्या आपके साथ भी ऐसा है, लाइक आपकी तस्वीरें ज़्यादा हैं या फिर कम है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, उसके बाद मेरा एक भाई है। अच्छा, मुझे ना बचपन से ही अपनी चीज़ें संभाल के रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले ज़ाहिर है मेरी मम्मा संभाल के रखती थी, अब मैं संभाल के रखती हूँ। तो अब जैसे कि हेयर कैचर हो गया और काफ़ी ज़्यादा पेंसिल मेरे पास अभी भी है, मेरी ये वाली। चीज़ें संभाल के रखने का यही फ़ायदा होता है। यहाँ पे मैं किचन में खड़ी थी और कितनी क्यूट फ़ोटो थी ना ये। और इस वाली फ़ोटो में मम्मा ने मुझे स्कार्फ़ भी पहनाया हुआ है। अच्छा, आप ना कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि आज का व्लॉग ज़रा डिफरेंट है। अपने बचपन की सारी तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तस्वीर मेरी दादी माँ के साथ है मेरी, और ये वाली तस्वीरें भी मेरी फूफो के घर की हैं। वैसे बात तो सही है कि तस्वीरों के अंदर आप वक्त को थाम लेते हो। अब देखें, तस्वीरें देखें कितनी पुरानी हैं, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, तो लगता है उसी टाइम के अंदर पहुंच गए हैं। तो मेरा तो सबको यही मशवरा है कि भाई तस्वीरें निकलवाएं, डेवलप करवाएं, और इस तरह से अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करते जाएं। और यहाँ तक कि किसी तस्वीर के अंदर आंखें बंद है, किसी के अंदर अच्छी नहीं लग रही, किसी के अंदर कोई मसला है, तो वो वाली तस्वीरें तक मम्मा ने डेवलप करवाई हुई है मेरी। और ये देखें, ये वाला शूट जो कराते थे पीछे, लाइक आर्टिफिशियल बैकग्राउंड है, तो ये भी मेरी मम्मा ने मेरा कराया हुआ है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो गया ना कि एआई के ज़रिए आप बैकग्राउंड चेंज कर लेते हो, जिस तरह की चाहो तस्वीर बना सकते हो। तो पहले इस तरह से ना आर्टिफिशियल सा लगता था, अब तो बहुत ही नेचुरल आता है। अब तो एआई की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुछ भी, और वो एकदम नेचुरल लगता है, पता ही नहीं चलता कि आर्टिफिशियल है। तो साइंस ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ही ली है। अगर अभी तक भी आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ना इसको शेयर भी लाजमी करिएगा, ताकि ये जो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है ना, ये बहुत बड़ी हो जाए, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ। अच्छा, ये वाली फ़ोटोज़ ना मेरी किसी बर्थडे की हैं। लाइक घर में ना इस तरह की मम्मा मेरी बहुत बर्थडेज़ करती थी, और यहाँ पे मैंने लहंगा पहना हुआ है। अच्छा, मेरे भाई के मुकाबले में ना मेरी बर्थडेज़ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। मुझे अभी भी याद है, इसी तरह से मम्मा सबको बुलाती थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, और तकरीबन ना मम्मा सब कुछ ही घर के अंदर ही बनाती थी, और सबको बुलाती थी, फ्रेंड्स फैमिली सबको, और इतनी अच्छी हमारी बर्थडे पार्टीज़ किया करती थी। और ना पहले की बर्थडे पार्टीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। लाइक किसी भी बच्चे की बर्थडे होती थी ना, तो केक सारे बच्चे काटते थे एक एक करके, और इतनी ज़्यादा अपनायत फ़ील होती थी ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि इसकी बर्थडे है। लाइक अगर मेरी बर्थडे है तो सारे बच्चे काटेंगे, या किसी और की है तो फिर मैं भी काटूँगी, सब काटेंगे केक को, और सबके लिए उसी तरह से क्लैपिंग होती थी, वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता था। बड़ी ज़्यादा अपनायत फ़ील होती थी, बड़ा ही अच्छा वक्त था पहले वाला। तो अब पता नहीं क्यों जैसे वक्त बदलता जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ें चेंज होती जा रही है। आप बताइएगा कि आपको भी क्या ऐसा लगता है कि वक्त बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, ये तस्वीरें देख के मुझे याद आ गया कि मम्मा ना हमें जिना पार्क बहुत ज़्यादा लेके जाया करती थी। लाइक हर वीकेंड के ऊपर मम्मा लेके जाती थी, कभी कभी तो वीक में 2-3 दफ़ा भी ले जाती थी। और ये जो स्टैचूज़ बने होते थे ना, हम जाते ही दोनों बहन भाई इनको गले लग जाते थे पहले ही ना जाके। और इनके ना हमने बहुत ज़्यादा नाम भी रखे हुए थे, लाइक बहुत ज़्यादा थे ना, तो हमें बहुत ही पसंद थे ये। और तकरीबन हर झूले के ऊपर ही हम बैठते थे और बहुत मज़ा करते थे। और तैयार देखें मम्मा हमेशा कैसे करके जाती थी, यहाँ तक कि हमारा पाउडर भी नज़र आ रहा है। सारी तस्वीरों में देखें कितना अच्छे से तैयार करके ले गई हुई है ना। बहुत ही नीट क्लीन क्यूट से बच्चे लग रहे हैं हम सारे। अब तो जिना पार्क के वो वाले हालात नहीं रहे, पहले तो जिना पार्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। अब तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, काफ़ी अर्से से तो खैर मैं गई भी नहीं हूँ, पर सुना है कि बिल्कुल खंडर हो चुका है। और एक दफ़ा जब हम ऐसे ही पार्क गए थे ना, हम छोटे थे तब, तो ना ये स्टैचूज़ वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे फ्रेंड वगैरह कहते थे, तो हम गए तो ये ना टूट रहे थे। अब पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है कि वो रेनोवेशन वगैरह हो रही थी या फिर वो पार्क को ख़त्म कर रहे थे, कि किस वजह से ना उसे तोड़ रहे थे। और जब वो तोड़ रहे थे तो फला में वहाँ पे भी हम लोग दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा रो रहे थे। घर आके भी हम बहुत रोए, क्योंकि हमारे फ्रेंड बन चुके थे वो ना। और फिर ज़ाहिर है हम बच्चे थे, तो हमें तो हमारे फ्रेंड ही लगते थे। जिना पार्क हम ज़्यादा इसलिए जाया करते थे क्योंकि हमारे घर के करीब था, तो आए दिन मम्मा हमें वहाँ लेके जाया करती थी, और बहुत ही मज़ा आता था। झील पे भी बहुत जाते थे, पर जिना पार्क पे काफ़ी ज़्यादा जाते थे, इसलिए ज़्यादातर तस्वीरें भी यहाँ की हैं। और मुझे ना हमेशा से ही ना ज़्यादा बड़े झूले लेने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। लाइक जो बड़े स्लो होते हैं, जिनको आराम से इंजॉय किया जाता है, मुझे हमेशा से वही वाले झूले अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटी थी तब भी सबसे अच्छी तो मुझे ट्रेन लगती थी, उसके ऊपर बैठ के पूरे पार्क की सैर कर सकते थे।
और एक पानी वाला झूला होता था, उसके अंदर ना डक सी बनी हुई होती थी, आप उसमें बैठते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। और आपकी जो मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई की तस्वीरें हैं। और अगर आप में से कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ना मेरी प्रीवियस वीडियोस भी लाजमी जाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएंगी। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियोस कौन सी देखना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट झूला कौन सा था। लाइक आपको फुल तेज़ वाले झूले लेना पसंद थे या फिर स्लो बिल्कुल। हम दोनों बहन भाइयों को ना इसी तरह से स्लो वाले ही अच्छे लगते थे। और ये वाली कुछ तस्वीरें मेरी घर की हैं। यहाँ पे मैंने लहंगा पहना हुआ है, कॉटन का लहंगा है। और यहाँ पे भी देखिए मम्मा ने कैसे हमें पाउडर लगा के रेडी किया हुआ है। पाउडर तो कंपलसरी होता था ना सारी माओं का। और आज आपको ये मेरी वीडियो देख के अपनी बचपन की यादें भी लाजमी याद आई होंगी, है ना। हो सके तो आप भी मेरे साथ अपनी कुछ यादें शेयर करिएगा, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वाला जो एल्बम है ना, ये मेरी सेकंड बर्थडे और मेरे भाई और मेरे अकीके का है। मेरी बर्थडे भी थी और साथ में मम्मा लोगों ने हमारा अकीका भी कर दिया था। ये रहे हम दोनों बहन भाई। और हम दोनों बहन भाई ना बहुत ही गपलू से बच्चे थे। यहाँ पे मेरा भाई देखें कितना छोटा सा है ना। अच्छा, पहले ना कितना ज़्यादा ये हुआ करता था कि एक ही फंक्शन में दो दो कपड़े बदले जाया करते थे। तो इसी फंक्शन में भी हमारे दो कपड़े चेंज हुए हैं, मम्मा के, मेरे, हम सब के, मेरे भाई के। पहले सबने एक सूट पहना हुआ था, उसके बाद फिर चेंज किया, दूसरा सूट पहन के, उसमें भी तस्वीरें हैं सबकी। अब ये देखें यहाँ पे हमारे कपड़े चेंज हो चुके हैं। पहले मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, पीच कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, फिर उसके बाद लाइलैक कलर का लहंगा पहना दिया था। चलें, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।